मत संख्या 2 माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार 59,019.54 करोड़ रुपए है, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399.50 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620.04 करोड़ रुपए है। मान्यवर, ये वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित अनुपूरक मांग में नई मांग की कुल धनराशि 7,854.25 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। मान्यवर, प्रस्तावित अनुपूरक में मुख्यतः भारी एवं मध्यम उद्योग के लिए 22,107.88 करोड़ रुपए, ग्राम विकास के लिए 17,942.73 करोड़ रुपए, ऊर्जा के लिए 7,422.27 करोड़ रुपए, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 2,025 करोड़ रुपए, समाज कल्याण के लिए 1,655 करोड़ रुपए, महिला कल्याण विभाग के लिए 1094.40 करोड़ रुपए एवं लोक निर्माण विभाग के लिए 700.01 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय, हमारा फिजिकल डेफिसिट निर्धारित सीमा के अंदर है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको पारित किया जाए। पारित कराएं, पारित करा दें। इसके साथ ही मैंने शुरू में कह दिया था मान्यवर, इसके साथ ही वर्ष 2026-27 की अनुपूरक मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं। देखिए, अनुपूरक बजट पेश हुआ है। आप लोगों को पता रहना चाहिए कि अनुपूरक बजट पेश हुआ है, इसके ऊपर चर्चा करिए। आप अपनी जगह के ऊपर जाओ। अगर आपको लगता है कि अनुपूरक बजट में आपका कोई सुझाव है तो आप अपना दीजिए। हम सबको मालूम है कि बजट जो होता है वो प्रदेश के कल्याण के लिए होता है और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने रखी हैं। आप लोग उन्हीं सीट पे जाओ तो आप सीट पे जाओगे तो आप बजट के ऊपर चर्चा करोगे। कि आपको बजट से भी कोई मतलब नहीं है, आपको किसी से सिर्फ शोर मचाना है तो बात अलग है। बजट के ऊपर चलिए, बजट के ऊपर चलिए, बोलिए। मैं आपको पूरा अवसर दे रहा हूं, मेरी तरफ से पूरा अवसर है आपको कि आप अपनी सीट पर जाइए और आप अपनी बात कहिए। मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करता हूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप सबको अपनी सीट पर जाने के लिए बोलिए। आपका जो भी इशू है पूरे बात का जवाब दिया जाएगा। मैं सारे विषयों के ऊपर आपको सुनने के लिए तैयार हूं। सरकार हर विषय के ऊपर आपको जवाब देने के लिए तैयार है। हर बात का जवाब देंगे, जिस भी विषय के ऊपर आप उठाएंगे हर बात का जवाब देंगे। आप चलिए। मत संख्या 3 उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्योगिक विश्वविद्यालय द्वितीय अध्यादेश दिनांक 2024 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन 2026 को सदन के पटल पर मत संख्या 4। मान्यवर, आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जन विधि अपराधों का शमन और विचारों को शमन संशोधन द्वितीय अध्यादेश दिनांक 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 5। मान्यवर, आपके आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन 2026 को सदन के पटल पर मत संख्या 6। माननीय, आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता चतुर्थ संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। हाउस में वेल में कही गई कोई भी बात रिकॉर्ड पर नहीं आएगी। मेरा ये निर्देश है कि वेल में कही गई कोई भी बात रिकॉर्ड पर नहीं आएगी। ना ही वेल में खड़े होकर बात की गई बात को कोई भी प्रेस मीडिया इसको छापेगा। चलिए, मत संख्या 7।
अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15/2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 8। मान्यवर आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 9। मान्यवर आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 10। मान्यवर आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय चतुर्थ संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। आप लोग कोई अच्छी बात भी सीख कर आते, यहाँ सब थे तो अच्छे थे, पार्लियामेंट से खारी खराब बातें सीख कर आए हो, हाउस नहीं चलने देना चाह रहे हो। चलो चलिए बैठिए अपनी जगह पे। मत संख्या 11। मान्यवर आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन पंचम संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 12। 12। मान्यवर आपकी अनुज्ञा से वित्त परिषद नगोद द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थानों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 भाग 1 से भाग 13 तक उत्तर प्रदेश पंचायत राज सत्रहवां संशोधन नियमावली 2011 के नियम 186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा 6वां संशोधन नियमावली 2011 के नियम 176 के अधीन विलंब के कारणों से ही सदन के मत संख्या 13। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 1 के सूचना संख्या 366 नियम 9/1/2008 5 नियम 2007 दिनांक 17 नवंबर 2008 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मुड़िया पूर्व मेला प्रांतीकरण नियमावली 2008 को संयुक्त प्रांत मेला अधिनियम 1938 की धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 14। माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 1857 9/1/10/7/10 दिनांक 18 जून 2010 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका सदस्यों पार्षदों अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन नियमावली 2010 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 15। मान्यवर में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग द्वारा प्रख्यापित जल संस्थान जल के उद्यान के संबंध में अभ्यास नियमावली 1993 दिनांक 1 जनवरी 1994 को उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सेवा व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 96 की उपधारा 3 के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 16। मान्यवर आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 3 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जल कल अभियंत्रण केंद्र के सेवा नियमावली 1996 दिनांक 23/12/96 को उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सेवा व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 96 की धारा 3 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 17। मान्यवर में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जल कल अभियंत्रण केंद्र की सेवा संशोधन नियमावली 2003 दिनांक 27 फरवरी 2003 को उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सेवा व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 96 की धारा 3 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर